गुड इवनिंग दोस्तों। अभी एक दो वीडियो पहले अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की का एक वीडियो डाला था। वो उस पर आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए, लाइक्स भी आए। वो एक्चुअली एमबीए का एचआर का पार्ट है, एचआर का दूसरा पार्ट, जो कि आपके परफॉर्मेंस और आपकी प्रोमोटेबिलिटी से सीधे सीधे कनेक्टेड है और उसमें सीधे कॉन्सेप्ट हैं। उसके लिए मैंने एज योर कैरियर प्लान आज तैयार किया और ये उसका पूरा टाइटल है ग्राफ बिटवीन परफॉर्मेंस एंड प्रोमोटेबिलिटी। एक्चुअली दिस इज योर कैरियर प्लान। हाउ कम one person gets transformed into deadwood or a star performer. Here this is deadwood and this is star performance. Actually मुझे यहाँ पर नंबर देना चाहिए था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन यहाँ से देते फर्स्ट तो सेकंड हो जाता, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये टॉप होता। या तो छोटा नंबर दिया जाए स्टार परफॉर्मर को या सबसे बड़ा दिया जाए, इसमें कंफ्यूजन था। एनीवे इट्स जस्ट अ नंबर। अब तो शुरू करते हैं कैरियर प्लान। हाउ यू ऑट टू प्लान योर परफॉर्मेंस, योर प्रोमोटेबिलिटी, बोथ द थिंग्स आर इन योर क्लोज्ड ग्रिप, स्ट्रॉन्ग ग्रिप, दोनों चीजें आपके हाथ में हैं। तो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन performance and promotability. This is your promotability on horizontal axis and on vertical axis your performance. Straight forward होता है आदमी, बिल्कुल स्टाउट होता है परफॉर्मेंस के केस में। अब वो स्टाउट होके कितना स्टिफ होता है, कितना ऊपर जाता है, ये देखते हैं। इसमें चार पार्ट हैं, नीचे से शुरू करते हैं। लो परफॉर्मेंस, लो प्रोमोटेबिलिटी, ये एक कंपनी की डेडवुड होती है। ऐसे एम्प्लॉइज जिनका परफॉर्मेंस बहुत नीचा है और उनकी प्रोमोटेबिलिटी भी नियर अबाउट जीरो है, वो डेडवुड होते हैं, डेडवुड कहलाते हैं प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज में, कंसर्न्स में। और उन लोगों के लिए कहा जाता है कि डेडवुड इज लायबल फॉर गोल्डन शेक हैंड सून। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको अपॉइंट कर लिया था, देखा कि काम नहीं कर रहे हैं, ओके, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, प्रोमोटेबिलिटी जीरो दिखाई दे रही है, विद इन रेस्ट्रिक्टेड पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी प्रोलॉन्ग्ड, सो गोल्डन शेक हैंड, जो उनका पेमेंट है वो दे दिया, ओके, गुड बाय। सो दिस इज लो परफॉर्मेंस एंड लो प्रोमोटेबिलिटी कैटेगरी एंड दिस इज कॉल्ड डेडवुड, लायबल फॉर गोल्डन शेक हैंड सून, जल्दी से जल्दी विदा कर दिया जाए। सेकंड होता है यहां पर हाई परफॉर्मेंस एंड लो प्रोमोटेबिलिटी। ये अब परफॉर्मेंस के बेस पर ऊपर जा रहे हैं, तो हाई परफॉर्मेंस एंड लो प्रोमोटेबिलिटी, ये इस सेगमेंट में आ गए लोग। तो ये परफॉर्मेंस तो बहुत हाई है, बट समहाउ देयर प्रोमोटेबिलिटी इज लो एंड दिस इज कॉल्ड सॉलिड सिटीजन। अगर इनको रिवाइव कर दिया जाए, दे आर रिवाइवेबल फर्स्ट। सबसे पहले इनका रिवाइवल होना चाहिए। इंडक्शन प्रोग्राम है, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स है, वट एवर इट इज, देयर कांस्टेंट मॉनिटरिंग along with humble feeling. So solid citizens, they are to be revived first. They are solid citizens with high performance, but somehow just either because of their low capacity of expressing themselves, representing themselves, or whatever it is, their promotability is low. That is considered low. Maybe the lack of personality, that also can be developed. Third one comes here, low performance and high promotability. यहाँ पर ज्यादातर ट्रेनीज आते हैं, जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और इंजीनियर ट्रेनिंग, जो भी पोजीशन है वहां पर ट्रेनिंग में उनको काम लिया जाता है, लेकिन कम लिया जाता है और उतने ही काम का वैल्यूएशन किया जाता है।
अगर वो बहुत जल्दी ही किसी एक्सपर्ट काम करने वाले के बराबर में पहुंच गया, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यू है, काम करना शुरू किया नहीं उसने, और अपने साथ काम करने वाले अपने सीनियर को हुआ एक्चुअली इस ट्रेनर, उसको जैसे सजेस्ट कर दिया प्रेजेंटली, सर इसको थोड़ा सा ऐसे करके देख लें, देखो देखा ज्यादा हो गया, तो वो जो ट्रेनर है उसको भी सीखने के लिए मिल गया, एंड ही रिकमेंडेड हिम. Along with that trainer, this person has also been transferred or promoted to this category. This is a star category, high performance and high promotability. यहीं पर ट्रेनिंग में ही इसका परफॉर्मेंस यहां से ऊपर उड़ गया, इसीलिए ये एरो, फ्रैक्शन एरो ऐसा बनाया हुआ है. यहां से फॉरेन ट्रांजिट हुआ ये और यहां पहुंच गया. यार तुरंत नहीं हुआ, उसका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हुआ, उस ट्रेनिंग पीरियड में उसने और ऐसे मिरेकल करके दिखा दिए. सो हाई परफॉर्मेंस एंड हाई प्रोमोटेबिलिटी इन दिस सेगमेंट, दिस न्यू मोस्टली trainees are there, 1 or 2 or 3 trainees were considered to be highly promotable, strong recommendation, strongly recommended for higher cadre, especially recommended for higher cadre. So ट्रेनिंग जैसे ही खत्म हुई वैसे ही वो उस पोजीशन पर आ गए कि जिस पोजीशन पे ये सॉलिड सिटीजन में से कोई भी नहीं आ पाया अभी तक, बिकॉज दे हैव रिप्रेजेंटेड देम. सो यहां से यहां चढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है. अगर काम नहीं करेंगे तो डेडवुड की तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन यहां से यहां जाने की पॉसिबिलिटी इन लोगों की तभी हो सकती है when they are most likely to face some problem in their personality, their presentation or whatever it is. बहुत सी चीजें होती हैं ऐसे. So this is all about this presentation. एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो डेडवुड है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये डेडवुड क्यों डेडवुड बनी, कॉन्स्पिरेसी, बिकॉज द पर्सन वाज वेरी एक्सपर्ट, बट just because of the conspiracy or backbiting or some other conditions, he was not capable to prove himself. कभी कभी ये भी होता है कि जब रिजल्ट नहीं ही मिला तो उसने काम करना ही कम कर दिया, लो परफॉर्मेंस भी हो गया, वहीं कहीं बना हुआ है, और प्रोमोटेबिलिटी तो लो अल्टीमेटली होगी. ऐसा आदमी कभी कभी ये एक्चुअली ये सॉलिड सिटीजन में ही होता है. एक बार गोल्डन सेकंड हुआ, वहां से बाहर निकला चुपचाप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जो भी है, और दूसरी जगह गया, वहां कंडीशन सही मिली, वहां वो बता देता है कि मैं एक्चुअली क्या था. और फिर जब पुरानी कंसर्न वाले उससे कहते हैं कि भाई वहां क्यों नहीं हुआ, तो वो बता देता है कि ये लोग थे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जरा इनको संभालो वरना तुम्हारी फिर कंपनी बैठ जाएगी. ऐसा हो चुका है कई बार मेरे सामने, मैंने कई लोगों को देखा है, ज्यादा बात नहीं करूंगा. सो दिस इज लो परफॉर्मेंस लो प्रोमोटेबिलिटी, डेडवुड. दिस इज लो परफॉर्मेंस हाई प्रोमोटेबिलिटी, दिस मोस्टली ट्रेनीज. दिस इज हाई परफॉर्मेंस बट समहाउ बाय दिस वे और दैट लो प्रोमोटेबिलिटी. दिस इज सॉलिड सिटीजन, रिवाइवेबल फर्स्ट. इनको रिवाइवल बहुत जरूरी होता है बचा के रखना, क्योंकि ये आगे तक जाते हैं, कभी कभी तो जिंदगी भर रहते हैं. एंड दिस इज स्टार परफॉर्मर कैटेगरी, हाई परफॉर्मेंस हाई प्रोमोटेबिलिटी, स्टार परफॉर्मर्स. और ये सेल्फ हाइकर्स होते हैं, अपने आप को बढ़ाते ही रहते हैं, प्रमोशन के लिए नहीं, अपने आप को डेवलप करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट के लिए. गुड नाइट.